हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड के बाकी जिलों की तरह चंपावत डिस्ट्रिक्ट में भी सहायक अध्यापक के 67 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जिसके लिए आप 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए एक बार चंपावत डिस्ट्रिक्ट की जो विज्ञप्ति है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, विज्ञप्ति आपकी स्क्रीन पर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चंपावत, और उसी के नीचे दोस्तों यहाँ पे विज्ञप्ति संख्या भी लिखी हुई है। तो विज्ञप्ति संख्या को लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो सबसे ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है विज्ञप्ति के ऊपर ही, तो वो है आपकी चंपावत डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति संख्या। एक बार मैं इसको पढ़ के भी बता देता हूँ। तो विज्ञप्ति संख्या है प्रांतांक 3523, फिर डैश करके 26 लिखा हुआ है, फिर स्लैश करा है, फिर प्रारंभिक शिक्षा, फिर स्लैश करा है, फिर लिखा है नियुक्ति सहायक अध्यापक, फिर स्लैश 2020 और 21। ठीक है, तो अब आइए विज्ञप्ति को भी पढ़ लेते हैं। तो निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के कार्यालय प्रांतांक संख्या जो भी यहाँ है, दिनांक 9/11/2020 के अनुपालन में उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित सेवा नियमावली 2019 में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद चंपावत के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक ग्रेड 3 वेतनमान 35,400 से 11,24,00 लेवल 6 के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो रिक्त पद हैं तो उनकी संख्या है 67, और रिक्त पदों की जो संख्या है वो घट या बढ़ सकती है। बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी कि योग्यता की। दोस्तों, योग्यता के बारे में आपको पहले से मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। जैसे पहले की पोस्टों में योग्यता थी, जितने भी जनपद में सहायक अध्यापक के पोस्ट निकले हैं, सारे जनपदों की जो योग्यता होती है वो समान होती है। ठीक है, योग्यता कहीं पे चेंज नहीं होती है। सहायक अध्यापक के पदों के लिए जो योग्यता है वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक जैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे योग्यता को बार बार पढ़ना व्यर्थ है, यानी कि इसमें समय खराब होगा। तो अगर आपको योग्यता से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप पहले की वीडियो देख सकते हैं। पहले की डिस्ट्रिक्ट की वीडियोस, जैसे बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, रुद्रप्रयाग होगा, इनमें जो भी सहायक अध्यापक के पोस्ट आए हैं वहाँ पे मैं जो योग्यता है उसके बारे में सारी डिटेल दे चुका हूँ। तो अगर आपने वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम इसकी सीधे बात करते हैं आयु की। तो आयु भी पहले बता चुका हूँ, तो आयु आपकी 21 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं इसकी अंतिम तिथि की। तो इसकी जो अंतिम तिथि है, पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र पंजीकृत स्पीड पोस्ट डाक द्वारा दिनांक 18 दिसंबर 2020 शाम 5 बजे तक अधोस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। नियत तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। साधारण डाक, कोरियर, दस्ती आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे। तो दोस्तों, आपके जो आवेदन है वो यहाँ पे आपको भेजने हैं 18 दिसंबर 2020 तक। ठीक है, आवेदन पत्र को भरकर उसके साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो, और एक छोटे लिफाफे में 30 रुपये के डाक टिकट आपको लगाने हैं, और 18 दिसंबर 2020 शाम 5 बजे तक आपका जो आवेदन पत्र है वो यहाँ पे कार्यालय पे पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, और आवेदन पत्र के लिफाफे पर मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद चंपावत हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति संख्या सहित अवश्य अंकित करें। डाकघर द्वारा किए गए विलंब हेतु अधोस्ताक्षरी का कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सबसे ऊपर जो लिफाफा है उसमें लिखना है सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद चंपावत हेतु आवेदन पत्र, और वहाँ पे लिखनी है विज्ञप्ति संख्या जो मैंने आपको सबसे ऊपर बताई है। ठीक है, तो फॉर्म कैसे भरना है, पूरा फॉर्म भर के मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इससे एक दो पीछे की वीडियोस में। ठीक है, तो वो वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लिखा दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप वो देख सकते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा फॉर्म भर के आपको बताया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ कहा गया है आवेदन अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र के साथ अपने वांछित शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सुस्पष्टनीय व स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ आवेदन पत्र में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता के विवरण में लिखित एवं प्रयोगात्मक विषय के प्राप्तांक तथा पूर्णांक पृथक पृथक स्पष्ट रूप में अंकित करें। ठीक है, स्वयं का पता लिखा लिफाफा 30 रुपये के डाक टिकट सहित संकलन कर प्रेषित करें। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थी के आवेदन पत्र की अंकनाओं व संकलन शैक्षिक परीक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों की जांच संबंधी मूल के अभिलेखों से की जाएगी, जिसकी तिथि के संबंध में पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको अपना जो भी आवेदन है वो सही से साफ
भरना है जिससे कि वो पढ़ने में आ सके, और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। और उसके बाद एक लिफाफे में, छोटे वाले लिफाफे में आपको 30 रुपये के डाक टिकट लगाने हैं और पूरा फॉर्म भर के आपको भेज देना है 18 दिसंबर 2020 तक। ठीक है, आगे यहाँ पे दोस्तों जो फॉर्म है उसका यहाँ पे प्रारूप दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्म आपको भर के भेजना है। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये आपको भर के भेजना है। फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको फॉर्म चाहिए चंपावत डिस्ट्रिक्ट का या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अगर आपको फॉर्म चाहिए तो ऊपर दोस्तों आपके स्क्रीन पर एक नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे आपको मैसेज करना है। दोस्तों ये व्हाट्सअप नंबर है, केवल आपको मैसेज ही इस पे करना है। ठीक है, आप मैसेज करिए सहायक अध्यापक फॉर्म चंपावत डिस्ट्रिक्ट, ऐसा आपको लिखना है उसमें। ठीक है, या चंपावत डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, या आपको किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म चाहिए तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको वहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद फॉर्म का जो PDF है वो आपको उस नंबर पर दे दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने में परेशानी भी आ रही है, तो परेशानी क्या आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कई जो अभ्यर्थी हैं वो कमेंट करके पूछ रहे हैं कि जो हमारे B.Ed है उसके यहाँ पे सब्जेक्ट में हमको क्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो परीक्षा का नाम यहाँ पे दे रखे हैं, वर्ष श्रेणी, यहाँ पे एक विषय ये लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पे विषय का ये कॉलम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं B.Ed शिक्षा शास्त्र, ठीक है, यहाँ पे ये अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि विषय वाले कॉलम में हम B.Ed के जो विषय हैं वो क्या लिखें। ठीक है, तो दोस्तों B.Ed में आपके जो 2 विषय होते हैं वो आपको लिखने हैं। आपके जो 4th सेमेस्टर में सब्जेक्ट हैं वो आपको नहीं लिखने हैं। ठीक है, आपके जो टीचिंग वाले सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, या आपने विज्ञान वर्ग से किया है तो आपको यहाँ पे विज्ञान वर्ग लिखना है। अगर आपने कला वर्ग से किया है आपको कला वर्ग लिखना है। या आपके जो सब्जेक्ट हैं, जैसे किसी का हिंदी और SST होता है तो उनको यहाँ पे हिंदी भाषा और SST लिखना है, यानी कि सामाजिक विज्ञान लिखना है। ठीक है, किसी की हिंदी और संस्कृत होती है तो यहाँ पे उसको हिंदी भाषा और संस्कृत लिखना है। साइंस वालों के जो भी सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट उनको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट होते हैं टीचिंग सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे विषय में लिखने हैं। 4th सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं वो आपको B.Ed में नहीं लिखने हैं। तो दोस्तों फॉर्म भरते समय आपको और कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसका आंसर, उसका समाधान आपको कमेंट के माध्यम से बता देंगे दोस्तों। ठीक है, साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर प्रेस करेगा। ठीक है, उसके साथ आपको एक बेल आइकन भी दिखाई देगी, उस बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है। बेल आइकन को प्रेस करने से फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पता चल पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।